हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेस। तो मिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 8 तक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में करा दिया है, जो पार्ट 2 है, और ये पार्ट 3 है इस वीडियो का। ये क्या है? पार्ट 3 है। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम हो, और एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो वो यहाँ लिख दीजिए और बी यहाँ लिख दीजिए और सी यहाँ लिखिए। बी या चाहे बी या ए यहाँ पे इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, 90 डिग्री से कम हो। ए को अगर एंगल ए को यहाँ पे दे दे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए एंगल ए और एंगल बी यहाँ दिए हैं और ये जो दोनों हैं ये 90 डिग्री से कम है। तो चलिए, दिया है क्या सब दिया है, देखिए कॉस ए और कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो एंगल ए बराबर एंगल बी। सिद्ध दिया क्या है? कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ये भी होता है आधार बट्टे कर्ण। कॉस ए, तो आप ए के तरफ हाथ को ऐसे कीजिए तो आपका ये आधार बन जाएगा, और हमको आधार ही चाहिए। तो ए सी बट्टा कर्ण, ये देखिए ये है आपका कर्ण, और कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण हुआ आपका ए बी बराबर कॉस बी। तो बी की तरफ हाथ को देखिए ऐसे कीजिए तो ये आपका आधार हो जाएगा, और हमको आधार ही चाहिए, तो आधार हो गया बी सी बट्टा कर्ण, वही है ए बी। तो ए बी से ए बी को काट दीजिए तो क्या बचेगा? ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी। ए सी जो है आप इधर से देखिए तो एंगल ए हो गया, और बी सी बराबर ये एंगल बी हो गया। तो इस कोण के बराबर ये कोण हो गया एंगल ए बराबर एंगल बी। कारण दे दीजिए, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए ये प्रश्नावली 8.1 है। दिया हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है, हमने हर एक क्वेश्चन में पढ़ा है। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब होता है। तो आपका आधार दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है 7 और लंब दिया हुआ है 8। तो पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा फॉर्मूला, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दिया हुआ है 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 7 तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो 88 64 हो जाएगा, अब प्लस 7 49 हो जाएगा। 9 4 13 के 3 हासिल रहा 1, 6 4 10 1 11। तो कर्ण निकल गया आपका 113, कर्ण निकल गया 113। तो चलिए आगे देखते हैं क्या सिद्ध करना है। वन प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये है a प्लस बी और ये दिया है a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी ये किसका फार्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। आप इसको याद कर लीजिए, आगे बहुत काम आएगा। तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह देखिए ऐसे ये दिया हुआ है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो a हो गया 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस बी है साइन थीटा होल स्क्वायर बट्टा यहाँ भी वही है a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर यहाँ है साइन थीटा, यहाँ है कॉस थीटा तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण तो 1 माइनस लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है आप इधर देखिए, तो
तो लंब दिया हुआ है 8, तो 8 हो गया, बट्टे कर्ण, तो कर्ण तो हम निकाले हैं √113, तो हो जाएगा √113, बट्टा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस कॉस थीटा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आप देखिए, आधार दिया हुआ है 7, तो 7 हो जाएगा, और कर्ण दिया है √113, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इससे ये कट जाएगा तब बच जाएगा सिर्फ 113, बट्टा 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और इससे ये ख़त्म हो जाएगा तब बच जाएगा 113। चलिए इसका आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे नहीं तो 1 डाल दीजिए, 1 और 113 का एलसीएम हो जाएगा 113 ही होगा। 113 को 113 ही, यहाँ पे भी 113 ही होगा, बीच में माइनस है तो माइनस 113 का ही 113, तो बच जाएगा 64। चलिए यहाँ भी 1 दे दीजिए, 1 और 113 का एलसीएम हो जाएगा 113, ये 113 यहाँ हो जाएगा 113, माइनस 113 का ही 113, तो यहाँ बचेगा आपको 49। 113 में से 64 घटा दीजिए। अच्छा, इस 113 को 113 से काट दीजिए, कट गया, क्या बच जाएगा यहाँ पे 113 माइनस 64 बट्टा 113 माइनस 49 बच जाएगा। तो चलिए 113 में से 49 घटाइए तो 13 में से 4 चला जाएगा तो 9 बच जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, ये बचेगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो ये बच जाएगा 4, बट्टा 113 में से 49 घटा दीजिए तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 4, ये बचा 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को अब दूसरे तरीक़ा से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीक़ा से बना के देखते हैं। चलिए क्वेश्चन तो यही है, ये होगा 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब देखिए, लंब है 8 तो 8 ही हो जाएगा, और कर्ण निकाले हैं √113 तो √113 हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होगा, तो लंब तो 8 ही दिया हुआ है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और कर्ण है 113 तो √113 हो जाएगा, बट्टा उसके बाद है 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार देखिए, ये आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है 7, और कर्ण जो दिया हुआ है ये कर्ण है तो कर्ण दिया हुआ है √113 तो √113 हो जाएगा। 1 माइनस तो कॉस थीटा आधार, तो आधार दिया हुआ है 7 बट्टा कर्ण है √113। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे 1 दे दीजिए अपने मर्जी से, तो 1 और √113 का एलसीएम हो जाएगा √113 और 1 मरतबा में कट जाएगा तो ये हो जाएगा √113 प्लस है तो प्लस √13 को √113 से भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा। यहाँ भी नहीं कुछ तो आप 1 दे सकते हैं। 1 और √113 का एलसीएम हो जाएगा √113 और √113 1 से कटेगा तो यहाँ भी हो जाएगा √113 और माइनस 1 से 1 √113 1 मरतबा में कटेगा और 1 से गुना कर देंगे तो 8 ही होगा। इसी तरह इसको भी देख लीजिए, यहाँ भी 1 दे सकते हैं तो 1 और √113 का एलसीएम हो जाएगा √113 तो 1 कहीं 1 यहाँ भी हो जाएगा √113 प्लस है तो प्लस और 1 मरतबा कट जाएगा, 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा। यहाँ भी आप 1 दे सकते हैं तो 1 और √113 का एलसीएम हो जाएगा √113 हो जाएगा और 1 से तो यहाँ भी हो जाएगा √113 ही हो जाएगा और इससे 1 मरतबा कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस और 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। आप √113 को √113 से काट सकते हैं, √113 को √113 से काट सकते हैं। तो क्या बचा, √113 प्लस 8 और √113 माइनस 8 बचा बट्टा √113 प्लस 7 और √113 माइनस 7। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे देखिए, ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया, ये माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। इसको आप याद कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो a में है √113 तो हो जाएगा √113 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस और b, तो b दिया है 8 तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा यहाँ भी है √113 का होल स्क्वायर, माइनस b है 7 तो हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से इस रूट को काट दीजिए, इस स्क्वायर से इस रूट को काट दीजिए तो बच जाएगा 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है बट्टे 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है। घटाइए तो 13 में से 4 चला जाएगा तो 9 4 13, 113 में से 64 घटा दीजिए, 13 में से 4 चला जाएगा तब बच जाएगा 9, 10 में से 6 चला जाएगा तब बच जाएगा 4, तो 49 बट्टे 113 में से 49 घटा दीजिए, कितना बचेगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 4 13, 4 बच जाएगा, 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 बच जाएगा, तो ये 64 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको ये सारा पार्ट्स समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अगर आपको टाइम बचे तो प्लीज़ शेयर भी कर दे। तो चलिए कुछ इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर ये है cot स्क्वायर थीटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला हो गया है, दूसरा देखते हैं। तो cot स्क्वायर थीटा है, तो cot थीटा का मान तो दे दिया है 7/8, तो 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए,
तो 7 49 और 8 8 64, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं और 8 बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। थ्री कॉट ए बराबर 4 है। 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो कॉट ए बराबर 4 हो जाएगा। ये 3 कॉट मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाने के बाद डिवीज़न में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो कॉट ए बराबर क्या होता है बताइए प्लीज़, आप लोगों को याद होगा। तो कॉट ए बराबर होता है 3 का उल्टा होता है आधार। कॉट ए बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टा लंब। चलिए, आधार आपका दिया हुआ है 3 और लंब आपका दिया हुआ है, सॉरी, आधार दिया हुआ है आपका 4 और लंब दिया हुआ है 3। तो लंब और आधार दिया है, तो आपको क्या निकालना है? तो आपको निकालना है कर्ण। तो चलिए दोस्तों, तो आपको कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या फॉर्मूला है? कर्ण बराबर √अंडर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। पहले लंब को लिख सकते हैं, आधार को बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आधार आपका दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 16 9 होता है 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। यानी हमको कर्ण भी पता चल गया। चलिए इसको जांच कर लेते हैं। दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर ए और 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ मान बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो जांच हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए होगा 1 - tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब कितना है? लंब यहाँ पे लंब, तो लंब दिया हुआ है आपका 3, तो 3 और आधार आपका दिया हुआ है 4, तो 4 हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए बट्टा 1 + 10 स्क्वायर थीटा लंब बट्टा आधार। लंब है 3 और आधार है 4, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा? 1 - 3 का स्क्वायर होगा, ये दोनों पर स्क्वायर है, 3 पर भी स्क्वायर है और 4 पर भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बट्टा 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो आप यहाँ पे 1 दे दीजिए और 1 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 का ही 16 और 16 को 16 से भाग देंगे तो 1 मरतबा कटेगा और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप 1 दे दीजिए, 1 16 का एलसीएम हो जाएगा
16 हो जाएगा। 16 का ही 16, 16 को 16 से भाग दे दीजिएगा तो 1 होगा, अब प्लस में 9, तो क्या हो जाएगा 16 तो 16 हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 16 का ही 16, 16 और 9, 9 6 15 के 5 हाथ से ला 1, 25 हो गया। 16 से 16 को काट दीजिए तो बच जाएगा आपका 7/25। ये जो 7/25 आया तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 7/25 आना चाहिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो चलिए आधार आपका दिया हुआ है 4, तो 4 हो गया, बट्टा में कर्ण है 5, कर्ण को हम 5 निकाले हैं तो 5 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब दिया हुआ है 3 तो 3 हो जाएगा, कर्ण निकाले हैं 5 तो 5 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 4 चौके 16, अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। एलसीएम ले लीजिए, 25 से कहीं 25, 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और बट्टा 25, ये भी 7/25 आ गया, ये भी 7/25, ये भी 7/25। तो इस तरह से जांच हो गया। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और आपको अगले वीडियो में ये पूरा लेसन ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सबसे अच्छा लगा हो यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, टाइम बचे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।